नमस्कार दोस्तों। साल था 1995 जब भारत में टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आता है। भारतीयों के लिए इंटरनेट और मोबाइल सेवा उपलब्ध हो चुकी थी और उसके बाद की इंटरनेट क्रांति को कौन नहीं जानता। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की DDLJ भी 1995 में ही तो आई थी। और 1995 ही था जब उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले दो भाइयों ने मिलकर इंडिया की 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी खड़ी कर दी, जिसे आज हम मैनकाइंड फार्मा के नाम से जानते हैं। शायद ही कोई हो जिसने ये कंपनी का नाम न सुना हो। इतने वक्त में इतनी ऊंचाई हासिल करने के सफर पर नजर करेंगे और साथ में कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती है और दुनिया में कहां तक पहुंच चुकी है और कैसे उनके स्टॉक ने आते ही अपने तेवर दिखाना चालू कर दिया। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम पूरा जर्नी ही कवर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मिस्टर रमेश जुनेजा, जो कि फाउंडर है कंपनी के, उन्होंने 1974 में एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया की फार्मा कंपनी में। एक ही साल के अंदर अपनी साइंस की ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फार्मा की एक बड़ी कंपनी ल्यूपिन के साथ जुड़ते हैं। वहाँ वो फर्स्ट लाइन मैनेजर के रूप में 8 साल तक काम करते रहे। तो करीब 1 दशक हो चुका था फार्मा से जुड़े हुए और अपने छोटे भाई राजीव जुनेजा को भी फार्मा में ही इन्वॉल्व कर लिया। दोनों भाइयों ने अपने फार्मा के अनुभवों से और मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग और वह समय की जरूरत से वो पूरी तरह वाकिफ हो चुके थे। तो सन 1991 में मैनकाइंड फार्मा के नाम से उन्होंने एक कंपनी रची। हालांकि उसका ऑपरेशन सन 95 से शुरू हुआ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से कंपनी स्टार्ट करने के लिए उन्हें पैसे इन्वेस्टर से जुटाने पड़े। करीब 50 लाख की कैपिटल के साथ कंपनी की शुरुआत हुई और 20 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और कुछ मैनेजर्स की टीम के साथ काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, 90s का दौर वो था जब बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी के डोमिनेंस के आगे छोटी कंपनी को यूं ही कुचल दिया जाता था। काफी चैलेंजेस आए शुरुआती वर्षों में, लेकिन फिर भी मैनकाइंड ने 1995 में 5 करोड़ का एनुअल सेल्स जनरेट किया। ये सक्सेस की प्रमुख वजह थी रमेश जुनेजा की मार्केट अंडरस्टैंडिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज जहां बड़े बड़े शहरों में मार्केटिंग करती, वहां मैनकाइंड ने अगेंस्ट द फ्लो जाके रूरल एरिया और स्मॉल टाउन्स में कवरिंग करना स्टार्ट किया। क्योंकि 95 के दौर में छोटे कस्बों तक हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत कम मात्रा में थी और इन्होंने न सिर्फ स्मॉल टाउन्स को टारगेट किया, लेकिन दवाई भी काफी अफोर्डेबल रेट्स में लेके आए, जो उनकी सफलता का कारण बना। प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट्स, यही मोटो के साथ तो कंपनी की शुरुआत हुई थी। लगातार कंपनी यह पॉलिसी पर काम करती रही और सफलता बिल्कुल उनके पीछे पीछे चली, क्योंकि मार्केट की जरूरत को वो अच्छी तरह से समझ लिए थे। 2001 आते आते कंपनी 50 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर चुकी थी और ये जिस पेस के साथ ग्रो कर रही थी वो यूं ही आगे भी बना रहा। 2007 आते आते कंपनी 500 करोड़ तक पहुंच गई। कंपनी की लगातार ग्रोथ के पीछे अफोर्डेबिलिटी का तो फैक्टर था ही, लेकिन साथ में वर्क एनवायरनमेंट को काफी हेल्दी रखा। तो इस वजह से लोग फिजिकली और इमोशनली कंपनी से जुड़े रहे। एज अ फॉर्मर एम्प्लॉय मैंने भी वहाँ 5 साल काम किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे वर्क कल्चर काफी अच्छा है। और इन्हीं दौरान 2005 में कंपनी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पोंता साहिब हिमाचल प्रदेश में ओपन कर चुकी थी। 2007 में ही कंपनी की काफी प्रचलित ब्रांड मैनफोर्स और प्रेगा न्यूज को लॉन्च किया, जो आगे जाके काफी हिट हो गई। कंपनी लगातार अपने सेगमेंट्स को एक्सपांड कर रही थी और साथ में 2012 में अपना फर्स्ट R&D भी सेटअप कर लिया। आज कंपनी के पास 30 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 6 R&D सेंटर है और 75% प्रोडक्ट इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। When the company was started, we had limited capital, so we couldn't set up many manufacturing facilities. We used to outsource most of our products to third-party manufacturers. But I can say with a lot of pride today that more than 75% of our products are manufactured in-house now. Over the years, कंपनी लगातार इंडस्ट्री के ग्रोथ को बीट करती रही। 2018 तक आते आते कंपनी 5000 करोड़ के क्लब में आ चुकी थी। कंपनी की 23,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय की टीम है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है और शायद इसलिए कंपनी इतना डीप कवरेज करती है हर टेरिटरी में। 2022 में पनेशिया बायोटेक की ओंकोलॉजी और ट्रांसप्लांट सेगमेंट के प्रोडक्ट को एक्वायर किया। 2023 में मैनकाइंड BSE और NSE पर लिस्ट हुई और करीब 1 साल में ही कंपनी डबल हो गई और मार्केट कैप 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। आज 2024 तक आते आते ये कंपनी 10,000 करोड़ के रेवेन्यू को भी क्रॉस कर चुकी है। आज कंपनी की 23 ऐसी प्रोडक्ट है जो 100 करोड़ का सेल्स जनरेट करके देती है। डोमेस्टिक मार्केट से कंपनी 92% का सेल्स जनरेट कर रही है और वहीं इंटरनेशनल मार्केट से 8% का कंट्रीब्यूशन दिखता है। 30+ कंट्रीज में आज कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। आज कंपनी के बास्केट में 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, जहां सारे ही सेगमेंट कवर हो जाते हैं, जहां मेन कंट्रीब्यूशन एंटी इन्फेक्टिव, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, कार्डियोवास्कुलर, एंटी डायबिटिक और गायनेकोलॉजी जैसे सेगमेंट से आता है। कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड जहां कंपनी बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करती है। आपने भी टीवी में काफी बार नोटिस किया होगा कि उनकी एड्स में
रणवीर कपूर, कार्तिक आर्यन या अमिताभ बच्चन भी फीचर होते हुए दिखे हैं। हाल में कुछ महीनों पहले ही मैनकाइंड ने भारत सीरम को एक्वायर किया। करीब 14,000 करोड़ में डील फाइनल हुई। भारत सीरम के फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 1700 करोड़ का सेल्स दर्ज किया था कंपनी ने। साथ में हमें जबरदस्त मार्जिन भी उसमें देखने को मिले और पिछले 3 वर्षों से एनुअली 21% के रेट से ग्रो कर रही है। तो ये एक्विजिशन के बाद कंपनी का मानना है कि ग्रोथ जर्नी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग होगा। कंपनी डेट फ्री है, लेकिन ये डील के चलते कंपनी 7,000 करोड़ का लोन लेगी, जिसको 3 साल में रीपे करने का प्लानिंग है। बाकी की फंडिंग कंपनी कैश और QIP के जरिए जनरेट करेगी, जो हम राजीव जुनेजा की इंटरव्यू से जान पाए। But ultimately, QIP would be in the range of 3,000, 7,000 would be debt, 4,000 would be coming from company side. That's the actual position. तो ये था कंपनी का जर्नी 95 से लेकर 2024 तक का। अब हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल इतना प्रॉमिसिंग है कि नहीं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। जून 2023 में कंपनी लिस्ट हुई थी और उसके बाद चार्ट देखे तो लगातार उसमें हमें तेजी देखने को मिली। ग्रोथ स्टोरी तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी एग्जैक्ट फिगर्स पर नजर डाले तो पिछले 5 वर्ष से कंपनी 20% के रेट से ग्रो करती हुई दिखी। साथ में इससे बेहतर तेजी हमें प्रॉफिट ग्रोथ में देखने को मिली, क्योंकि कंपनी का लगातार R&D पर फोकस, ज्यादा से ज्यादा API के डेवलपमेंट और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वजह से मैनकाइंड लगातार 25% के करीब से प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिख रही है। और कंपनी साथ में बहुत एफिशिएंटली अपने कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रही है। ROC पर नजर डाले तो वो भी ओवर द ईयर्स जबरदस्त देखने को मिला है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 75% के करीब है, जिसमें हमें 1.5% की कमी देखने को मिली, क्योंकि भारत सीरम के डील के चलते कंपनी ने QIP के जरिए फंड्स इकट्ठा किए हैं। FIIs की बात करें तो वो भी लगातार अपना होल्डिंग्स बढ़ा रही है। 11.5% तक उनका होल्डिंग पहुंच चुका है 4% से। दोस्तों, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसका साइज $50 बिलियन है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में ये इंडस्ट्री 123 से 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। भारत में लगातार बढ़ता पॉपुलेशन, क्रोनिक डिजीज में स्पाइक और लगातार एक्सपांशन, ये सारे ही फैक्टर्स कंपनी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी अच्छी जर्नी रही, हम आगे भी बहुत पॉजिटिव है ये कंपनी को लेकर। फार्मा सेक्टर में कुछ रखना चाहते हो पोर्टफोलियो में तो इस कंपनी को जरूर कंसीडर करिए। जो भी फिगर्स हम दिखा रहे हैं और जो भी डाटा बता रहे हैं उसे जरूर एक बार क्रॉस चेक करें, जिससे आपकी भी एक अच्छी हैबिट डेवलप हो और सीखने पर फोकस करें। मार्केट में नए हैं तो कुछ बाय करने की जल्दी ना करें, थोड़ा जाने उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।